इन लोगों को बीच पे जाने पे, बिकनी पहनने पे कोई शर्मिंदगी नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारी माताएं बहनें स्नान कर रही हैं, पूरा ड्रेस में स्नान कर रही हैं, इससे इनको प्रॉब्लम है। मैं 14 दिन नहाया हूँ, 14 दिन लगातार, संगम भी नहाया, गंगा भी नहाया, मुझे कुछ नहीं हुआ, बढ़िया फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे AQI की रिपोर्ट के हिसाब से दिल्ली में जो लोग रहेंगे उनको तो मर जाना चाहिए। सरकार के आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो 50 करोड़ प्लस जो है महाकुंभ में श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया। लेकिन जो है CPCB की जो रिपोर्ट आई उसमें कहा गया कि महाकुंभ में गंगा स्नान करने लायक या संगम में स्नान करने लायक पानी ही नहीं है। लेकिन वहीं पर योगी जी कहते हैं कि नहीं, पानी नहाने लायक भी है, पीने लायक भी है। अब विपक्ष सवाल खड़ा करता है कि भाई इनकी मानी जाए या उनकी मानी जाए, इसी पर सवाल है सबसे बड़ा। क्या कहेंगे सर? अब देखिए, ऐसा है कि किसी के पास काम नहीं है तो उनको कुछ बोलना है, ठीक है, तो वो बोल रहे हैं। मैं 14 दिन नहाया हूँ, 14 दिन लगातार, संगम भी नहाया, गंगा भी नहाया, मुझे कुछ नहीं हुआ, बढ़िया फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे AQI की रिपोर्ट के हिसाब से दिल्ली में जो लोग रहेंगे उनको तो मर जाना चाहिए। सही कह रहा हूँ ना? CPBC की जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से उसमें कुछ मालिक्यूल ऐसे पाए गए हैं जिनका परसेंटेज 5 या 6% ज़्यादा है। यहाँ दिल्ली का AQI जो है वो तो 300% ज़्यादा होता है। हम तो जिंदा हैं, कुछ नहीं हो रहा है। तो भैया, जहाँ 5% का फर्क है और जहाँ 300% का फर्क है, उसमें आदमी को कुछ नहीं हो रहा है, और यहाँ इनको वो होगी। देखिए, विपक्ष का एक ही काम है, ठीक है। यहाँ हम 300 AQI पे जिंदा रहते हैं, जबकि हमको 36 चाहिए। 6 गुने का फर्क है ना, वहाँ तो 5% का खाली फर्क है। तो देखिए, विपक्ष का काम ये है कि उनको कुछ मुद्दे ऐसे उठाने हैं जिससे उनका वोट बैंक उनके साथ रहे। वोट बैंक की राजनीति हो रही है। कह रहे हैं डिजिटल महाकुंभ हो रहा था, AI से लैस महाकुंभ हो रहा था। वहाँ पर महिलाओं, माताओं, बहनों के जो है फोटो वायरल किए जा रहे हैं, वीडियो वायरल किए जा रहे हैं, खींच खींच के बेचे जा रहे हैं। ऐसा है, देखिए, ये नजरिए का फर्क होता है, ठीक है। अब क्योंकि उनकी मेंटालिटी में शैतान आ गया है, तो वो उसकी नज़र में बेटी भी साथ में है तभी शैतान जाग सकता है, उनसे गलती हो सकती। लेकिन हमारे समाज में ऐसा नहीं होता। इन लोगों को बीच पे जाने पे, बिकनी पहनने पे कोई शर्मिंदगी नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारी माताएं बहनें स्नान कर रही हैं, पूरा ड्रेस में स्नान कर रही हैं, इससे इनको प्रॉब्लम है। ये होता है मेंटालिटी। इसको मैं बोलता हूँ कॉलोनियल माइंडसेट। कॉलोनियल माइंडसेट का मतलब ये होता है कि अगर आप बिकनी पहन के बीच पे सो रहे हैं तो आप बड़े अच्छे हैं, लेकिन अगर आप पूरा साड़ी सूट पहन के गंगा में स्नान कर रहे हैं, कपड़े बदल रहे हैं, तो आप बहुत ही गलत लोग हैं। तो इस देश की प्रॉब्लम यही रही है कि जब तक ये कॉलोनियल माइंडसेट से हम बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हमारा भला नहीं हो सकता। तो कौन जिम्मेदार, कौन है इसको, किसको जिम्मेदार भाई? नहीं, जैसे योगी जी ने कहा डिजिटल AI से लैस है पूरा महाकुंभ, डिजिटल महाकुंभ में आइए स्नान के। तो किस बात का डिजिटल भाई? जब सोशल मीडिया पर आप रोक नहीं लगा सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे हर एक चीज़ों पर वायरल किए जा रहे हैं डाटा, तो किस विषय को लेकर आप डिजिटल? मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण दूंगा, ठीक है। हमारे यहाँ बिपिन रावत जी थे, हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए थे। उस पे कमेंट क्या थे? कितने गंदे कमेंट है। तो जो कमेंट कर रहे हैं, एक बार उनकी ID भी जाके पढ़ लीजिए, आपको सब क्लियर हो जाएगा कि आइडेंटिटी किसकी है, मेंटालिटी किसकी है। भैया, मुझे तो नहीं लगा कहीं वहाँ पे गंदगी है या कुछ इस तरीके का है। लोग आराम से नहा रहे हैं, किसी के पास टाइम नहीं है, लोग खुद नहा के अपना वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। इसमें सरकार की आप गलती कैसे दे सकते हैं? तो देखिए, हर जो मेंटालिटी का, और एक और मैं बात आपको याद दिला दूं, अगर मैंने आपको धोखा दिया है तो मैं 24/7 इसी गलती में रहूँगा कि आपकी आने वाली भी नस्लें ये कभी ना कहने पाए कि मैंने धोखा दिया था। मैं आपको ही गलत साबित करता रहूँगा। तो उसका एक और नज़ारा कुंभ में देखा गया है। अगर इस तरीके की घटनाएं हुई हैं तो उसका सिंपल सा जवाब ये है कि जो इस देश में धोखेबाजी से रुके हुए लोग हैं और उनके जो पैरोकार हैं, उन लोगों का किया हुआ ये कर्म है।